हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल सक्सेस क्लासेस पर। जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, उसको आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि पार्ट 1 में शायद आपने देख लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो उसको हम पार्ट 2 को आज कवर करते हैं। जैसे कि हमने टॉपिक वहाँ क्लियर कर रहे थे, वो क्या क्लियर कर रहे थे? डाइस के बारे में। क्या कर रहे थे? डाइस के बारे में। तो वहाँ पर हमने बताया था कि 2 डाइस जब हम एक साथ यूज करते हैं तो उसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी होती है, वो हमने उस दिन देख लिया था। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 36 की, उसकी हमने आपकी टेबल भी आपकी बना दी थी। इसके बाद हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें जो होते हैं कार्ड्स। आप अभी चिंता मत कीजिए क्योंकि जब तक ये सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएंगे मैं क्वेश्चन पर नहीं आ सकता। जब ये सारे टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगा इसके बाद आपके सीधे सीधे पर क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि हमने देखा है हिंदी में कहते हैं उसको प्रायिकता। तो हम तीसरी चीज पर बात करते हैं कार्ड्स पर। कार्ड्स को हम बोलते हैं बच्चों पत्ते। शायद सब ने नहीं खेला होगा लेकिन कार्ड्स के बारे में प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कार्ड्स होते किस तरह के हैं और कैसे कैसे इन पर क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले कार्ड्स के बारे में पता करते हैं कि कार्ड्स कितने होते हैं, किस रंग के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो देखिए कार्ड्स को पहले हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से 26 कार्ड्स को इधर रख लेते हैं हम लोग और 26 कार्ड्स को इधर रख लेते हैं। ये हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं, जो कार्ड्स की गड्डी होती है पूरी की पूरी, वो दो भागों में होती है, एक रेड कलर के और एक ब्लैक कलर के। तो 26 कार्ड ले ली, इनको हम बोल दिया हमने रेड, और 26 कार्ड जो इधर लिए उनको हमने बोल दिए ब्लैक। समझ गए बच्चे? अब जो 26 कार्ड्स होते हैं रेड के और 26 जो ब्लैक के होते हैं, जो 26 कार्ड्स होते हैं वो भी 2 भाग्स में डिवाइड होते हैं, जो कि 13 में आप डिवाइड कर दो उनको बराबर बराबर, 13 इधर 13 इधर, 13 कार्ड्स इधर और 13 कार्ड्स इधर, ऐसे इनको भी डिवाइड कर दो। अब इसमें जो 4 तरह के आ गए, आपने कभी भी कार्ड्स को नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना, किसी के पास हो या कहीं भी हो, एक बार बाजार से खरीद के देख लेना क्योंकि उससे थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चनों को करना। जैसे 13 कार्ड्स 13 कार्ड्स 13 कार्ड्स 13, मतलब टोटल हो गए 52 कार्ड्स। जो हमने यहाँ पर देखे कार्ड्स हमने लिखे नहीं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम अब आगे चर्चा करते हैं। 13 कार्ड जो होते हैं, हमने किसकी बात करें? पहले रेड में 2 भाग्स में डिवाइड होते हैं 13। कौन कौन से होते हैं? 2 जो एक होता है वो होता है एक डायमंड का, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईंट का। ठीक है, दूसरा जो होता है यहाँ पर हेड का होता है, जिसको हम लाल पान बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ होता है एक स्पीड के, जिन्हें हम काला पान बोल देते हैं। एक होते हैं यहाँ पर क्लब, जिसको चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि जो टोटल बाउंड कार्ड्स होते हैं वो 4 भागों में होते हैं, 13 के पेयर बनाकर, जिनमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। जो 26 होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं 13 कार्ड्स के हिसाब से, डायमंड, ईट, हार्ट के, स्पेड के और क्लब के। फिर इनके हम अंदर चर्चा करते हैं टोटल होते कितने। तो 13 होते हैं तो 13 कार्ड्स भी होने चाहिए। वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। पहला होता है बस, जिसको बोलते हैं किंग, फिर क्यून, फिर जैक। इनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि जो किंग क्यून जैक जो दिखते हैं ऊपर, ये सब क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है? फेस कार्ड के नाम से। जो चेहरे होते हैं मैन कार्ड्स के, तो वो होते हैं आपके किंग क्यून जैक। बाकी तो आपको सबको पता ही हो, बाकी नहीं है तो नंबरिंग कर दो 10 से लेकर 2 तक, और फिर एक इक्का होता है लास्ट में। तो टोटल आप गिनोगे तो 13 कार्ड्स हो जाएंगे। आप गिन लीजिए, इसको एक मान लोगे तो 1 से लेकर 10, 10 हो गए, 10 हो गए हिंदी में, 11, 12 एंड 13, मतलब थोड़े 13 कार्ड्स हो गए। बात क्लियर बेटा? ये 13 कार्ड्स हो गए, इनको ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही सबके पास होते हैं, सबके लिख नहीं रहा हूँ, सबके पास किंग जैक। तो मतलब हमने जो देखा यहाँ पर, मैंने भी आपको बताया कि जो फेस कार्ड होते हैं वो 3 होते हैं किसी भी पत्ते के पास, किंग, क्वीन एंड जैक, बादशाह, बेगम एंड गुल्लाब। तो इन टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? फेस कार्ड की बात करूं तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? क्योंकि भाई सबके पास 3-3 होंगे तो टोटल 4 है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे बेटा? 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो उन चीजों को हमको ध्यान रखना है कि टोटल फेस कार्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। लेकिन ये 2 भाग में डिवाइड होते हैं। किस तरह के होते हैं? 6 रेड के होंगे और 6 ब्लैक के होंगे। ठीक है बच्चों? तो हम आगे चर्चा करते हैं भैया इनके क्वेश्चनों पर। हमने अपने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, अब थोड़ी चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चनों पर। क्योंकि आप बहुत देर से वेट कर रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह करेंगे। सारी चीज़ें तो मैं समझा दी, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चनों को, किस तरह से हमें सॉल्व करना, हल करना है, वो हम देखते हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन दिया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए। फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन्स इज टॉस्ड वंस। मतलब एक कॉइन को एक बार उछाला गया, तो आपकी प्रायिकता पूछ रहा है एक हेड आने की। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, और एक टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है।
तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था, जो हमारा क्वेश्चन था, वो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, याद होगा आप लोगों को पहली क्लास में, इवन हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इसने पूछा है बेटा, प्रोबेबिलिटी पूछी है हेड की, गेटिंग ए हेड, क्योंकि एक सिक्के को एक ही बार उछाला गया है, तो उस पर हम प्रोबेबिलिटी की चर्चा करेंगे। वो किस तरह करेंगे, प्रोबेबिलिटी को साइन होता पी और हमने देख दिया यहाँ पर हेड, क्योंकि गेटिंग ए वन हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो हमने देखा इवन हैपन, हमने उस दिन भी देखा था कि इसमें जो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड और टेल और टोटल नंबर पॉसिबिलिटी कितनी बताई थी, जब एक कॉल को एक बार उछाला जाता है तो 2, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, लेकिन एक हेड ही है तो एक ऊपर आ जाएगा बेटा, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी जाएंगी 2, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा आपका 1/2 आंसर। क्लियर है बेटा। इसी की तरह हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे आपके पास टेल की, तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी 1/2, क्योंकि टेल भी एक है और हेड भी एक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि हमने एक ही कॉइन्स को एक ही बार उछाला, तो उसमें एक बार हेड आने की और एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछता है। तो सबसे सरल क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन जो हमारी बुक्स में है वो यही है, जो कि हमने चर्चा कर ली। बाकी थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन का, वो हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड वंस, मतलब पेयर ऑफ कॉइन्स का मतलब होता है दो सिक्के एक साथ उछाले गए, कि 2 कॉइन्स हैं उनको एक साथ उछाला गया है। तो फाइंड ए प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स, फाइंड ए प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, फाइंड ए प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 टेल्स। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए पहले थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट पे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो एटलीस्ट और एटमोस्ट को नहीं समझ पाते, मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एटलीस्ट को बोलते हैं बेटा हिंदी में, एटलीस्ट को कम से कम, एटमोस्ट को बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो एटलीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम, तो एटलीस्ट का मतलब मान लो किसी ने कह दी एटलीस्ट 4, तो एटलीस्ट 4 का जो मतलब होगा उसमें क्या होगा, एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 होना चाहिए, उससे ज्यादा कितनी भी वैल्यू हो सकती है, मतलब जो स्टार्ट होगी वो वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी एट मोस्ट की बात कर दी बेटा, तो एट मोस्ट की बात कर दी, एट मोस्ट मान लो उसने बोल दिया 7, तो एट मोस्ट 7 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 7, मतलब आप कोई भी वैल्यू को 7 तक यूज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 7। कहते हो ना मम्मी मैं आज ज्यादा से ज्यादा 5 रोटी खाऊंगा, तो मतलब 5 से ज्यादा आप खा नहीं सकते हो, 4 भी खा के रह सकते हो, 3 भी खा के रह सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर समझनी है कि एट मोस्ट मतलब 7, तो मतलब 7 तो होगा ही होगा, उससे नीचे की सारी वैल्यू आ जाएगी 7 6 5 4 3 2 1। बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड ए प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स, तो पहले कॉइन्स की 2 कॉइन्स हमने लिए, उनकी पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो होती है बेटा 4 होती है। कौन कौन सी होती है उनको देख लेते हैं। हेड है, हेड टेल, टेल है एंड टेल टेल, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, इसकी 4 पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ये कह रहा है फाइंड ए प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स। क्या पूछा बेटा, फाइंड ए प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स, मतलब 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो 2 हेड कहाँ पर है ओनली, ये तो देखो 2 हेड इसमें, इसमें तो 1 हेड है, इसमें 1 हेड, इसमें तो एक भी हेड ही नहीं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4 आउटकम्स है जो टोटल, उनमें से कितनी की संभावना हो रही है 2 हेड्स आने की, ओनली 1। तो इसके अंदर जो चर्चा कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4। बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसके सेकंड कह रहा है फाइंड ए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। अभी हमने जो बनाया उसमें बार बार लिखने से यहाँ पर लिख देता हूँ, हेड है, हेड टेल, टेल है एंड टेल टेल। ठीक है बेटा, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उससे ज्यादा की आप सारी वैल्यू यूज कर सकते हो। एटलीस्ट 1 हेड कहाँ है, ये रहा और ये दोनों तो चर्चा होंगे। ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट मतलब उससे ज्यादा की आप चर्चा कर सकते हैं, तो मतलब 2 हेड भी आप इंक्लूड करोगे। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 एंड 3, और टोटल आउटकम्स कितने उसके, वो तो 4 ही है। बेटा कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेकंड वाले क्वेश्चन की, P इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सी पार्ट की चर्चा करते हैं। बी पार्ट था, सी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड ए प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब 2 टेल, उससे कम की भी हम चर्चा कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2, 3 नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 तक जाएंगे, लेकिन उससे कम की सारी वैल्यू आ जाएंगे। तो 2 टेल देखो यहाँ पर है, 1 टेल यहाँ पर भी है और 1 टेल यहाँ पर भी है, जीरो वाला नहीं, यहाँ पर कोई टेल की वैल्यू ही नहीं है। तो 2 1 1, तो कितनी हो जाएगी इसकी भी 3/4। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा 3/4 आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहला तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, एक ही कौन को एक बार चला गया, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी 1/2 थी जो हमने निकाल ली। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, उन्होंने इस पर 2 हेड के बारे में पूछा, और एटलीस्ट एटमोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन करता है बच्चों, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना है आज के बाद। तो
बाकी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।